बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। और पहले ईमान में सबकत करने वाले मुहाजिरीन और अंसार और वो लोग जिन्होंने नेकी में उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अपने अल्लाह से राज़ी। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे से नहरें बहती है, वो उन बागात में हमेशा हमेश रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत महफ़िल और मजलिस में हमें आने की तौफीक बख्शी। अल्लाह ताला हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दीनी प्रोग्राम और दीन की बातें सुनना और सुनाना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, बिलखुसूस ऐसे दौर में जब हर तरफ फितनों का दौर दौरा है और ये महफिलें और मजलिसें हमारी कामयाबी का ज़रिया भी बनेंगी, क्योंकि ये मजलिसें अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद थी। और ऐसी मजलिसों के अंदर आसमान के नूरानी फरिश्ते भी शरीक होते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो भी गुफ्तगू हो रही है उसको पूरी तवज्जो के साथ सुने, समझे। अगर कोई बात समझ नहीं आई बाद में आसान तरीके के साथ सवाल करें
और उसके बाद उसके मुताबिक अमल करे। अगर अकीदे की बात है तो उस चीज़ को अपने अकीदे का हिस्सा बना दे। आज की मजलिस के रूह रवान मौलाना शौकत मदनी और उनके रफ़ाक़ा, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत मजलिस मुनाक़द की है। और मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगाया गया है वो उन्वान बहुत ही प्यारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे और अजीम सहाबी, जिनको खालुल मोमिनीन कहा गया, मुसलमानों के मामू और आपके साले मोहतरम जनाब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अज़मत, शान और सीरत और उनकी खिदमात जलीला के हवाले से और इसके साथ साथ उनकी ज़ात पे किए जाने वाले इतराज़ात, उनका भी कुछ ना कुछ जायजा लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने इस आखिरी पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह आला और बरतर बनाया है, अज़मत और शान अता फरमाई है, उसी तरह अल्लाह ताला ने आपको शागिर्द, साथी, वो बड़े कीमती और बड़े अजीम अता किए। औलाद का पता, माँ बाप का पता औलाद से चलता है कि माँ बाप के अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। दरख्तों का पता फलों से चलता है कि इस दरख्त का फल मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। और असातिज़ा का पता शागिर्दों से चलता है कि उस्ताद कितना मेहनती है, कितना अजीम है, कितना बेहतरीन है और कितना मुखलिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शागिर्द है, आपके असहाब है, जिन्होंने हालत ईमान में आपकी ज़ियारत की है, आपका दीदार किया है, बिलाशुबा ये सारे के सारे अजीम लोग थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूबा उस बंदे के लिए खुशखबरी है, लिमन तूबा लिमन रानी व आमना बी, जिस बंदे ने मुझे देखा और मेरे साथ ईमान लाया वो बड़ा खुश नसीब है। व तूबा सब मर्रात, और उस बंदे के लिए 7 खुशखबरियाँ है, लिमन लम यारानी व आमना बी, जिसने मुझे देखा नहीं लेकिन मेरे साथ ईमान लाया है। तो इस हदीस में पहली खुशखबरी आपके असहाब के लिए, शागिर्दों के लिए है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने हालत ईमान में मुझे देख लिया उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, सही मानों में मुसलमान हो। और अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ा, उनका एक कौल बहुत ही प्यारा और उम्दा है। फरमाते हैं कि इन्नल्लाह नाज़रा क़ुलूबर रिजाल क़ुलूबल इबाद, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के दिलों पे नजर दौड़ाई, उनके दिलों को देखा। सारी कायनात के जब दिल देखे गए तो सबसे बेहतरीन दिल, सबसे पाक और साफ दिल
सबसे उम्दा दिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर आया। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को अपनी नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया और खातमुन नबिय्यीन बना दिया। उसके बाद अल्लाह ने दोबारा बंदों के दिलों पे नजर दौड़ाई। उन तमाम लोगों में से जो बेहतरीन पाक और साफ दिल नजर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद इन पाक और साफ दिल वाले लोगों को अपने नबी की सोहबत के लिए, अपने नबी की शागिर्दी के लिए और अपने नबी की तालीम और दावत को आम करने के लिए चुन लिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल, इससे ये बात मालूम होती है कि सहाबा का भी बाकायदा इंतखाब हुआ है। बाकायदा अल्लाह ने इनका इंतखाब किया है, चुन चुन के अपने नबी को शागिर्द अता किए। यही वजह है इमाम तहावी अलैहि रहमा ने अकीदा तहाविया के अंदर मुसलमानों का अकीदा बयान करते हुए ये बात कही है, वनुहिब्बु असहाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों हम असहाबे रसूल से प्यार करते, मोहब्बत करते और हम किसी एक सहाबी से भी बरात का इजहार नहीं करते। सारे असहाब से हमारा प्यार है, सारे असहाबे रसूल से हमारी मोहब्बत है और हम सहाबा का जिक्र बुरे अंदाज में नहीं करते और जो सहाबा का जिक्र बुरे अंदाज में करता है हम उससे नफरत करते हैं, हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों का जब भी जिक्र हो, अच्छा जिक्र हो, आसान अंदाज से जिक्र हो, प्यारे अंदाज से जिक्र हो। और अल्लाह के फजल से अहलुस सुन्ना वल जमाआ का ये शेवा है कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का जिक्र करते हैं तो बहुत ही आला और शानदार तरीके के साथ और बहुत ही उम्दा उसलूब में इन असहाबे रसूल का जिक्र करते हैं। तो याद रखिए, जिस तरह हम तमाम असहाबे रसूल से प्यार करते हैं, इसी तरह हम तमाम असहाबे रसूल का दिफा भी करते हैं। जो आदमी किसी सहाबी पे तबर्रा करेगा, लान तान करेगा, किसी की पगड़ी उछालेगा और किसी पे तानो तशनी करेगा, तो हम अहलुस सुन्ना वल जमा अहलुल हदीस का एक एक फर्द उस सहाबी के दिफा के लिए खड़ा होगा और हर एतबार से उस सहाबी का दिफा करेगा। जहां तक मुमकिन होगा वो सहाबी के दिफा के लिए कुर्बानी पेश करेगा। क्यों? इसलिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, आपके असहाब हैं, आपकी तैयार करता जमात है, जिनको अल्लाह कहते उलाइका हिज़्बुल्लाह। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जमातें, सियासी जमातें, दीनी जमातें, बड़ी बड़ी जमातें हैं। लोग कहते हैं ये फलां पार्टी का बंदा है, ये फलां पार्टी का बंदा है, ये फलां पार्टी का बंदा है। असहाबे रसूल वो है जिनके बारे में अल्लाह फरमाते उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, ये अल्लाह की पार्टी है। तो जो अल्लाह की जमात है उस जमात के किसी एक फर्द के बारे में जुबान दराजी करना, लान तान करना और उस पे कीचड़ उछालना और उसकी पगड़ी उछालना, इसकी कतई तौर पे गुंजाइश नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसी जसारत करेगा, हरकत करेगा, तो अल्लाह के बंदे रूए जमीन पर जब तक मौजूद हैं उसका दिफा करते रहेंगे। अब आपसे दरखास्त है थोड़े से करीब आ जाए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गुफ्तगू करने में आसानी होती है, वैसे भी करीब बैठने में कई फायदे हैं, बात समझ आ जाती है, मोहब्बत में इजाफा होता है और करीब आ जाए।
अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, इज्जतों से नवाजे। तो आज हम उन चमकते हुए सितारों में से जिस अजीम हस्ती का जिक्र करना चाहते हैं, उनका नामे नामी इसमें ग्रामी मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये बड़े सादतमंद लोग हैं। जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खुद भी सहाबी है, बाप भी सहाबी है, वालदा भी सहाबी है, और इसी तरह इनके 3 और भाई थे, वो भी सहाबी है। और इनकी हमशीरा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, आपकी बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है। इसलिए मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतरम हैं और इस उम्मत के मामू हैं। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने खालुल मोमिनीन, खाल कहते हैं मामू को, ये मोमिनों के मामू हैं। तो मामू से तो मोहब्बत आम लोगों से ज्यादा होती है, आम रिश्तेदारों से भी ज्यादा होती है। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेस्ते नबवी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली है, उससे 5 साल कबल मक्का में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 35 साल थी जिस वक्त ये पैदा हुए। वालिद अबू सुफियान, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार यानी परदादे, इनके जाके आपस में मिलते, परदादे से अगला रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलता है। वालिद अबू सुफियान है। ये अबू सुफियान भी बड़े अजीम आदमी है। ये फतह मक्का से कुछ देर पहले मुसलमान हुए और फतह मक्का के मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एजाज बख्शा। आपने ऐलान किया, मन दाखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिन। हुजूर लोगों को मुआफ कर रहे थे और आम माफी का ऐलान भी किया, और ये भी कहा कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो अमन वाला है। ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी रहे। हुनैन के अंदर फतह मक्का के फौरी बाद गज़वा हुनैन में शरीक हुए, वहां भी इनका नुमाया किरदार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाबे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का दौर गुजारा, जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर गुजारा, जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में 31 या 32 हिजरी को ये फौत हुए। और इनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हिंदा बिनते उतबा, जो जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी बड़ी अजीम औरत है, खानदानी औरत है। ये फतह मक्का के मौका पे मुसलमान हुई, और जिन औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फतह मक्का के मौका पर बैत की है, उनमें से जनाबे हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी है। चूंकि औरतों के साथ बैत मर्दों की तरह नहीं होती, औरतों के साथ सिर्फ जुबानी इकरार करवाया जाता है। ये हिंदा बिनते उतबा ये जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फौत हुई है। अल्लाह ताला ये मियाँ बीवी दोनों पे, उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अब इस जोड़े से अल्लाह ताला ने जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैदा किया है। अल्लाह ताला ने शुरू से इनको फाम बसीरत अता की थी। बचपने में ही अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं जब इस बच्चे को देखता हूं तो यूं महसूस होता है कि ये मेरा बेटा सरदार बनेगा और ये अपनी कौम की क़यादत करने की सलाहियत रखता है।
बल्कि इसके अंदर बदरजा आतम सलाहियत मौजूद है, ये अपनी कौम का लीडर और कायद बनेगा। माँ हिंदा कहने लगी, सोच अपनी अपनी है, बाप की सोच यहाँ तक है कि अपनी कौम की क़यादत करेगा, ये मेरा बेटा सरदार बनेगा। और माँ क्या कहती है, अगर ये सिर्फ अपनी कौम की क़यादत करे, सिर्फ अरब का, सिर्फ ये कुरैश का इमाम और लीडर बने, तो मैं इसे गुम पाऊं। मैं जो देख रही हूं कि मेरा ये बेटा सिर्फ अपनी कौम का लीडर नहीं बनेगा, बल्कि ये पूरे अरब का सरदार बनेगा, पूरे अरब का लीडर बनेगा। लेकिन इस मियां बीवी को क्या पता, ये बच्चा जिसके बारे में बाप का तबसरा, माँ का तबसरा हो चुका, इनको नहीं पता था अल्लाह का फैसला क्या है। अल्लाह के फैसले के मुताबिक ये बच्चा सिर्फ कुरैश का कायद नहीं बनेगा, सिर्फ अरब का लीडर नहीं बनेगा, ये तो 66,05,000 मुरब्बा मील का हाकिम बनेगा, अरब और अजम का हाकिम बनेगा, बड़े बड़े इलाके फतेह करेगा, और दुनिया की ताकतें और दुनिया की हुकूमतें इससे कांपेंगी और डरेंगी। इसको तो अल्लाह बड़ी शान अता करने वाले हैं, लेकिन उनकी सोच अपनी अपनी, मेरे रब का फैसला अपना। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उम्रतुल क़ज़ा 7 हिजरी को मुसलमान हुए। उम्रतुल क़ज़ा यानी जो आपने उम्रे की क़ज़ा दी थी, 6 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पे रोक दिए गए। वहां आप उम्रे की गरज से गए थे, मक्का वालों ने कहा कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। वहां सुलह हो गई, सुलहनामा लिखा गया, और उसके अंदर यह तय हुआ कि आप इस साल वापस जाएंगे, अगले साल आके उम्रा करेंगे, और 3 दिन तक मक्का में क़याम करेंगे, और उसके बाद आप चले जाएंगे। जो अगले साल हुजूर ने 7 हिजरी को उम्रा किया, उसको कहते उम्रतुल क़ज़ा, यानी आपने उम्रे की क़ज़ाई दी है। इस उम्रतुल क़ज़ा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजामत बनाई है। आपके बाल काटे हैं, तो वो बाल लोगों में भी तकसीम किए और अपने पास भी महफूज रख लिए, और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून भी काटे, वो भी अपने पास महफूज रख लिए, और सारी जिंदगी अपने पास रखे। तो 7 हिजरी के अंदर जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, लेकिन अपने इस्लाम को छुपाए रखा। फतह मक्का के बाद जब इनके वालिद मुसलमान हो गए, मक्का फतह हो गया, उसके बाद इन्होंने अपने इस्लाम का सही मानों में इजहार किया। जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दरखास्तें की। उनमें से एक दरखास्त ये थी कि आप इस मेरे बेटे मुआविया को अपना कातिब रख लें, ये वही की किताबत करेगा, जो आप पे वही आती है ये लिखा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरखास्त को कबूल फरमाया, और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को अपना कातिब रख लिया। फतह मक्का के बाद जंगे हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तो आपने हुनैन वालों के साथ जो जंग की है, इसमें जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक है, और माले गनीमत में से 100 ऊंट और 40 सूकिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बतौरे तालीफ़े क़ल्बी अता फरमाए। इसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही इनका वक्त गुजरा है। आप हर मुकाम पे हुजूर के साथ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं भी ली है, और आपकी हदीस को भी लिखा है, वही को भी लिखा है। 173 रिवायात के ये रावी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआएं की है। एक दुआ ये की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन
महदियन वहदी भी, ऐ अल्लाह इस मुआविया को हादी बना दे, हिदायत देने वाला, लोगों की रहनुमाई करने वाला, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाला, इसको हादी बना दे। महदियन, और इसको हिदायत याफ्ता बना दे। मुआविया जहां भी रहे, जिस जगह रहे, हिदायत इसके साथ वाबस्ता रहे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वहदी भी, ऐ अल्लाह इस मुआविया को लोगों की हिदायत का जरिया बना दे। और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे इख्तिदार में भी और उससे पहले भी कई जंगों में शिरकत की, कई इलाके फतह किए, जैसा कि आगे चल के मैं तफसील आपके सामने रखने वाला हूँ। जो इलाके फतह किए, वहां के जो लोग मुसलमान हुए, तो वहदी भी हुजूर ने जो दुआ दी थी, उस दुआ का नतीजा इस मुआविया को हिदायत का जरिया बना दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिनोअन साबित हुई। और इस दुआ की तफसील में अगर मैं जाऊं तो शायद हमारा सारा वक्त इसी दुआ की वजाहत में लग जाए कि इस दुआ के अंदर भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के लीडर और कायद बनने वाले हैं, मुसलमानों के इमाम बनने वाले। और दूसरी दुआ जो हुजूर ने दी, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। ऐ अल्लाह अपने इस मुआविया को किताब का इल्म सिखा दे। किताब से मुराद कुरान मजीद, कुरान मजीद का इल्म दे दे, इसका माना मफहूम सिखा दे, इसकी तफसीर सिखा दे, ये कुरान समझने वाला बन जाए। अल्लिमहुल किताब, ये किताब का आलिम बन जाए। दूसरी चीज वल हिसाब, इस मुआविया को हिसाबो किताब सिखा दे। ये जो तुम्हारा रियाजी है, इसकी पहले भी शक्लें मौजूद थी। हुजूर ने बाकायदा जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये दुआ की है कि अल्लाह इसको हिसाबो किताब सिखा। आप हदीस का ज़ख़ीरा उठा के देखे, पूरी जिम्मेदारी से ये बात करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबे, आपने मुख्तलिफ असहाब को मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ दुआएं दी है, लेकिन किसी एक सहाबी को आपने ये दुआ नहीं दी कि अल्लाह इसको हिसाबो किताब सिखा। ये दुआ अगर सिखाई है तो जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दुआ आई, ऐ अल्लाह इसको कुरान का आलिम बना दे और हिसाबो किताब सिखा दे। और तीसरी बात वाक़िहिल अज़ाब, ऐ अल्लाह इसको अज़ाब से बचा ले। ये आखिरी टुकड़ा भी उनकी हुकूमत की तरफ इशारा कर रहा है कि जब बंदा हुकूमत संभालता है, कई किस्म के मामलात होते हैं, उस वक्त कई इज्तिहादी फैसले होते हैं, बस औकात इंसान से गुदाई हो जाती है। तो दुआ की वाक़िहिल अज़ाब, ऐ अल्लाह अगर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी में कभी इज्तिहादी कुताही हो भी जाए, तू इसको मुआफ कर देना और इसको अज़ाब से बचा लेना, अज़ाब से महफूज कर लेना। ये दो दुआएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस प्यारे सहाबी को दी है, बहुत शानदार दुआएं, बहुत कीमती दुआएं। और इसी तरह एक और हदीस जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके हुजूर ने इरशाद फरमाई, जिससे उनकी खिलाफत की तरफ इशारा, हुकूमत की तरफ इशारा मिलता है। वो क्या हदीस है? मुस्नद अहमद के अंदर, सुनन अबी दाऊद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी, आपने फरमाया इन्ना का, सामने मुआविया मौजूद है, इन्ना का इनित्तबाता औरातिन नास अफसदतहुम। ऐ मुआविया,
अगर तू लोगों के ऐब तलाश करेगा, लोगों के ऐब ढूंढेगा, बंदे बाकायदा मुकर्रर करेगा, वो जासूसी कर करके तुझे लोगों के ऐब बताए, आप सत्ता हो, तू लोगों को खराब कर बैठेगा। और ये हदीस, अगर आप इस हदीस की गहराई में जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत इतनी कीमती नसीहत है। ये एक हाकिम को, एक अमीर को, एक लीडर और कायद को ही नसीहत हो सकती है कि लोगों के उयूबों के पीछे ना जाओ। हाँ, कोई ऐब सामने आ जाए, गलती सामने आ जाए, जुर्म सामने आ जाए, तहकीक के बाद उसको सजा दे दो, लेकिन ये नहीं है कि लोगों की टो लगाना, उनके उयूब तलाश करना और उनके पीछे पीछे फिरना, बंदे पीछे लगा देना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात, ये हदीस इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आगे बढ़ के ये कौम के इमाम और लीडर बनने वाले जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ही ये अरसा गुजारा। आपके बाद जब आप दुनिया से चले गए, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, खिलाफत संभालते ही एक बहुत बड़ा मसला, झूठे नबूवत का दावा करने वाले कज़्ज़ाब दज्जाल, उनमें से एक मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसका मसला सामने आया। उसके खिलाफ जंग लड़ी और उस जंग के अंदर जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। और उसके बाद जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बसीरत, इनकी फ़हम फ़रासत को खूब जाना और इन पर बाकायदा जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर थी। कैसारिया एक बहुत बड़ा इलाका था, उस पर लश्कर कशी करनी थी। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, ऐ मुआविया, कैसारिया इलाके में आपने लश्कर लेके जाना है, तू उस लश्कर का अमीर और कायद होगा, तू उसका लीडर होगा। उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की। ये कैसारिया इलाके में पहुंचे और उस इलाके का मुहासरा किया। कई किले थे, बड़ी झड़पें हुई। काफी मुशक्कतों के बाद जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसारिया का पूरा इलाका फतह कर लिया। और उसके बाद सवाइल दमिश्क उनको फतह किया। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये बशारतें मिली कि मैंने जो जिम्मेदारी सौंपी थी जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको पूरी तरह अदा किया है और इलाके फतह किए हैं। इन्होंने 17 हिजरी के अंदर इनको उर्दन का गवर्नर बना दिया। उर्दन आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। उर्दन का गवर्नर बनाया और 18 हिजरी को इनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान, इनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान से आबी रसूल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ताउन अमवास, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में 18 हिजरी को ताउन की एक वबा आई थी, जिस तरह हमारे यहाँ या कोरोना आया। उस वबा के अंदर बड़े मुसलमान शहीद हुए। उन शहीद होने वालों में एक नाम यजीद बिन अबी सुफियान, जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के भाई, वो है, साहबी रसूल है। ये उस इलाके में गवर्नर थे। बलका, बालाबक और
दिमश्क, इन इलाकों के गवर्नर थे। जब यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हुए, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इलाके भी, तीनों इलाके बालाबक, बल्का और दिमश्क, ये भी जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर दिए कि आपने ये इलाके भी संभालने। और जब इन इलाकों पे इनको गवर्नर बनाया गया, इन्होंने खत लिखा अपने वालिद मोहतरम को, जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और बतलाया कि मुझे इन इलाकों पे गवर्नर बना दिया गया है। जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तबसरा सुनिए। फरमाते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिला रहमी का हक अदा कर दिया है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तूने, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुझ पे एतमाद किया है, तो तूने इस एतमाद को पूरा करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना। और माँ हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तबसरा किया, क्या बेटा अल्लाह ने तुझे इज्जत अदा की है, और इसी तरह जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तुझे इज्जत अदा की है। अब इनकी इताअत में जिंदगी बसर करना, इनकी मुखालफत ना करना। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इनको गवर्नर बनाया इन इलाकों का, कुछ लोगों ने एतराज किया। एतराज करने वाले नए नहीं है, एतराज करने वाले ये नए नहीं है, ये पुराने हैं। बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद, और उनकी मौजूदगी में इस नौजवान को इतने बड़े इलाकों का गवर्नर बना दिया जाना। कुछ लोगों ने एतराज किए कि आपने किबार सहाबा को छोड़ के इस नौजवान को इतने बड़े ओहदे पे बिठा दिया, और कितने इलाके इसके मताहत हैं। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया, वो उस वक्त के मोतारिदीन को भी जवाब था, और क़यामत तक आने वाले जनाब मुआविया की शख्सियत, उनकी ज़ात, उनकी सीरत पे एतराज करने वाले, उन पे कीचड़ उछालने वाले, उनके उयूब बयान करने वाले, उन पे लान करने वाले, क़यामत तक आने वाले जितने बदमाश हैं, जनाब मुआविया के दुश्मन है, जनाब उमर का जवाब उन सब के लिए। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन उमर है? ये उमर वो उमर है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, लौ कान बादी नबिय्युन लकाना उमर। लोगों, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता, नबूवत का सिलसिला जारी होता, मेरे बाद जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी अजीम हस्ती है, इतनी अजीम शख्सियत है, इनके अंदर नबूवत वाली वो तमाम सलाहियतें मौजूद है, तमाम खसाइल मौजूद है, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद है। हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं है। और इसी तरह हुजूर ने फरमाया, सही हदीस है कि पहले उम्मतों के अंदर कुछ लोग थे जिनको अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता था, अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता था। अगर मेरी उम्मत के अंदर कोई ऐसे आदमी हुए तो उनमें से एक आदमी मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसका नाम उमर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इमाम सयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा, कुरान मजीद में 18 ऐसे मुकाम है जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीन पर मशवरा दिया, जमीन पर बात की, आसमान से रब ने उसी तरह कुरान नाज़िल कर दिया। ये उमर वो उमर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसका ये मुकाम है, जिसकी ये शान है। और जिस उमर के बारे में एक अंग्रेज ने लिखा, अगर दुनिया के अंदर एक और उमर पैदा हो जाता तो पूरी जमीन पर कोई काफिर बाकी ना रहता, सारी दुनिया मुसलमान हो जाती, पूरी दुनिया में इस्लामी झंडा लहरा जाता। ये वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इस उमर का फैसला, और शायद आपको याद हो
जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सकीफा बनी साइदा के अंदर जब जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दिया और ये बताया कि अमीर खलीफा कुरैश में से होगा, मुहाजिरीन में से होगा, सारे फजाइल बयान किए और कहा तुम्हारे पास ये दो नौजवान मौजूद है कुरैश के, एक का नाम उमर बिन खत्ताब है और दूसरे का नाम अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हुमा। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन ये बात अच्छी ना लगी कि अबू बकर के होते हुए हम खलीफा बने, मैं खलीफा बनूं। वो कौन था जिसने सकीफा बनी साइदा के अंदर सबसे पहले जनाबे अबू बकर को कहा अबू बकर हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ आगे कीजिए और उसके हाथ पे हाथ रखा। वो कौन है? उसका नामे नामी इसमें ग्रामी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाबे अबू बकर को खिलाफत के लिए सबसे पहले मुंतखब करने वाले कौन है? जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला। और लोगों तफसील का वक्त नहीं, ये जो कुरान मजीद हमारे पास आज एक खूबसूरत शक्ल में मौजूद है, महफूज शक्ल में मौजूद है, ये सबसे पहले मशवरा किसने दिया? उम्मत में से सबसे पहले किस फर्द को ये सोच आई कि कुरान मजीद एक किताब के अंदर जमा होना चाहिए, एक जगह पे कुरान मजीद इकट्ठा होना चाहिए? सबसे पहले ये सोचने वाले कौन थे? उसका नाम जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खैर ये मेरा मौजू नहीं, मेरा मौजू ये है जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फदाइल व मनाक़िब के हवाले से ये मैंने तमहीद इसलिए कायम की है। बड़े बड़े बदनसीब लोग मौजूद है, वो तारीदीन मौजूद है, जो जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानता है उसे जनाबे मुआविया को मानना पड़ेगा। जो जनाबे मुआविया को नहीं मानता वो मुआविया का दुश्मन नहीं, जनाबे उमर का भी दुश्मन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। वो जनाबे उमर का दुश्मन है जो जनाबे मुआविया का दुश्मन है। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला पे एतराज हुआ कि आपने बड़े बड़े किबार सहाबा को छोड़ दिया और एक नौजवान को आपने इतने बड़े इलाकों का गवर्नर बना दिया। ये जवाब जनाबे उमर का अपने दिलों की तख्तियों पे लिख लो, दिमागों पे नोट कर लो, और जब भी कोई मुनकरे सहाबा और मुनकरे मुआविया उसके साथ तुम्हारी गुफ्तगू हो उसे बस जनाबे उमर का जवाब सुना दो, उसके लिए ये काफी है। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? फरमाते हैं लोगों तुम मुझ पे एतराज करते हो कि तुमने मुआविया को गवर्नर बना दिया, इतने बड़े इलाके पर इसको हाकिम बना दिया। सुनो ये मुआविया वो मुआविया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके बारे में हुजूर ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही। ऐ अल्लाह इस मुआविया को हादी बना दे, हिदायत याफ्ता बना दे और इसके जरिए से लोगों को हिदायत दे, जिसके बारे में हुजूर ने ये दुआ फरमाई उमर उसको हाकिम और गवर्नर क्यों न बना। अल्लाह लोगों जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फहमो बसीरत, कौन है माई का लाल जो इनकार करे? वो कहा करते थे लोगों ये मुआविया ये अरब का किसरा है, अरब का किसरा। किसरा एक बहुत बड़ा बादशाह जो यमन का ये ईरान का बादशाह होता उसको किसरा कहते थे। कहा ये अरब का किसरा है और कहते थे लोगों तुम बातें करते हो कैसरो किसरा की शानो शौकत की, उनकी फामो फरासत की, उनकी दनाई की बातें सुनाते हो, उनके किस्से कहानियां सुनाते हो, जबकि तुम्हारे पास मुआविया जैसा मुतब्बर इंसान मौजूद है। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स है जिनकी सलाहियतों को अगर पहचानना है तो जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात तो मामूली जात नहीं, बड़ी अजीम जात। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हो गए उनके दौर में
जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब ये वहां के गवर्नर थे, कुछ लोग आते रूम की तरफ से बारी बेड़ों पे सवार होके और वो आके मुसलमानों को परेशान करते, उन पे हमला आवर होते। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा अब इन बारी बेड़ों का मुकाबला बारी बेड़ा बना के ही किया जा सकता है, बारी फौज नेवी फौज बना के इनका मुकाबला हो सकता है, इसके अलावा इनका कोई तोड़ नहीं है। ये जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा, मशवरा किया, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला की तरफ खत लिखा कि आप मुझे इजाजत दे मैं बाहरी फौज तैयार करूं, बाहरी बेड़ा तैयार करूं, ताकि इन रूमियों को ना कोंचने चबवाए जा सके, इनका ताक़ुब किया जा सके, ये मुसलमानों पे आके हमलावर होते हैं। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सारे मसले पे गौर व खौज किया, उनके ज़हन में ये बात ना आई। खैर उन्होंने अपनी जिंदगी में बाहरी फौज बाहरी बेड़े बनाने की इजाजत ना दी, लेकिन जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके बारे में पूरा प्लान बना चुके थे, लेकिन चूंकि अमीर साहब का हुक्म, खलीफातुल मुस्लिमीन का हुक्म, वो सर आंखों पे उसको मुकद्दम रखा। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, खिलाफत संभालते ही थोड़ी देर के बाद हिमस का गवर्नर फौत हो गया, और इसी तरह उसके करीब और कुछ इलाके थे। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने एक एक करके ये इलाके उनको मजीद दे दिए। ठीक 2 साल के बाद जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पूरे शाम के गवर्नर बने, और उसके बाद बाहरी बेड़े का जो मंसूबा बना चुके थे, जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से इजाजत मांगी कि मुझे इजाजत दे बाहरी बेड़ा बनाने की, बाहरी फौज तैयार करने की, ताकि दुश्मनों का ताक़ुब किया जा सके। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला से जब आपने मुतालबा किया था, जो उन्होंने जवाब दिए थे वो सारे मेरे इल्म में है, इसलिए मैं इजाजत नहीं दे सकता। यह सिलसिला चलता रहा। 23 हिजरी को जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए, और 28 हिजरी को 27 हिजरी का ये वाकया बाहरी बेड़ा बनाने का, 28 को जो जंग हुई है बाहरी बेड़ों पे सवार होकर। खैर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालात व वाक़यात देख के इजाजत दे दी कि आप बाहरी बेड़ा तैयार करें। लोगों आज तुम बातें करते हो फलां मुल्क बड़ा तरक्की याफ्ता है, फलां मुल्क ने बड़ी तरक्की कर ली है, फलां मुल्क बड़ा आगे निकल गया है। आज तो आपके पास जदीद आलात मौजूद है, बड़ी बड़ी मशीनरी मौजूद है, उस दौर की बात कर रहा हूँ। ये 27 हिजरी की बात है। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अगर तुमने बाहरी बेड़ा बनाना है तो तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है, अगले साल का चांद तुलू न होने पाए उससे पहले बाहरी बेड़ा तैयार होना चाहिए। सिर्फ 12 महीने तुम्हारे पास है बाहरी बेड़ा बनाने के लिए। और आफरीन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 महीनों में नहीं, 11 में नहीं, 10 में नहीं, ठीक 9 महीनों के अंदर बहुत बड़ा बाहरी जहाज तैयार किया, और उस पर तकरीबन शायरी ने लिखा 1500 कश्तियां उसके साथ जो मुताल्लक थी। इतना बड़ा बाहरी बेड़ा और कश्तियां सिर्फ 9 महीने के अंदर तैयार करवा दी। कितना बड़ा मुदब्बर है, कितना बड़ा सियासतदान है, और कितना बड़ा इसको तजर्बा है काम करने का, करवाने का। 9 महीने के अंदर इतना लंबा चौड़ा मंसूबा। और उसके बाद 28 हिजरी को जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की इजाजत से अब रूम की तरफ बाहरी फौज तैयार करके उन पे हमला आवर होने का प्रोग्राम बनाया। ये जो समंदर पे सवार होने वाले हैं, उठाइए सही बुखारी, सही मुस्लिम, हदीस की दीगर किताबों को उठाइए,
आज ये 28 हिजरी को जो समंदर पे सवार होने वाला लश्कर है, ये लश्कर आम लश्कर नहीं है, ये लश्कर वो लश्कर है जिसका तज़किरा हुजूर अपनी जिंदगी में फरमा चुके हैं। आपकी खाला उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप उसके घर में चले जाते, वहां जाके कैलूला फरमाते। एक दिन आप गए, आपने वहां कैलूला फरमाया, अचानक आप बेदार हुए, आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पूछा उम्मे हराम बिनते मिल्हान ने, अल्लाह के आपको किस चीज ने हंसा दिया, आप क्यों हंस रहे? फरमाया मेरी उम्मत का एक लश्कर, मेरी उम्मत का एक गिरोह वो समंदर के ऊपर सवार होके जा रहा है। जिस तरह बादशाह तख्तों में बैठे होते हैं, ये समंदरों पे सवार होके जा रहे हैं। ये मेरी उम्मत का गिरोह। कद औजबू, ये समंदर पे सवार होने वाले, ये लश्कर में शरीक होने वाले, कद औजबू, इन्होंने वाजिब कर लिया है। जाओ, हाफिज इब्न हजर राहिमहुल्लाह ने फतहुल बारी में लिखा, बाकी हदीस के रोशनी में आपने फरमाया कद औजबू, फरमाते हैं कि इससे मुराद ये कद औजबुल जन्ना, इस सारे लश्कर ने, इस समंदर पे सवार होने वाले गिरोह ने, इस बारी बेड़े ने, जो भी इसमें सवार था, ये सब ने जन्नत को वाजिब कर लिया। और जाओ सही बुखारी उठाओ, तारीख की किताबें उठाओ, तारीख की वरकरदानी करो। इस लश्कर का लीडर कौन था? कौन था कायद? कौन था इसकी कमान संभालने वाला? अगर ये नाम आएगा तो वो दुश्मन के सीनों में चुभेगा। वो नाम है जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये सबसे पहला लश्कर, सबसे पहले समंदर पे सवार होने वाली ये जंग, ये जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में। और ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी। तू ऐब निकालता है, तू उनकी पगड़ी उछालता है, तू बुरे अंदाज से उनका जिक्र करता है। काबा के रब की कसम है, जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जात पे एतराज करता है और कीचड़ उछालता है, उसका आज भी मुंह काला है, कयामत वाले दिन भी मुंह काला होगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी भी है और बेशुमार बशारतों का हकदार भी। यारो एक मिनट के लिए जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की जात पे जो मोहतारज़ीन है, जितने भी एतराज करते हैं, और यारो एक बात तो सुन लो, उनकी समझो कोई फजीलत नहीं है, एक मिनट के लिए कोई फजीलत नहीं है। ये फजीलत तो है, सहाबी है कि नहीं? और सहाबी है कि नहीं? तो किसी सहाबी पे तबर्रा करना ये जायज है? तो इसलिए मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सबसे पहला लश्कर जो समंदर पे सवार हुआ रूम का ताक़ुब करने के लिए, ये लश्कर किसकी क़ियादत में जा रहा है? जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की क़ियादत में। और उस लश्कर में उम्मे हराम मौजूद है। जब हुजूर ने फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ उस लश्कर को, नबी भी मैंने देखा है, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दे। फरमान मिनहुम, तू उनमें से है। और ये उम्मे हराम अपने खामद उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये भी उस जंग में शरीक हुई, उस जंग में शरीक हुई, समंदर पे सवार हुई, उस लश्कर का हिस्सा बनी। जब ये लश्कर आगे पहुंचा, ये खुशकी पे पहुंचे, वहां ये सवारी पे सवार हुई और इनकी सवारी ने इनको गिरा दिया, गर्दन टूट गई, ये वहीं पे फौत होगी। जनाबे उम्मे हराम बिनते मिल्हान और जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने इनका जनाजा पढ़ाया। तो मेरे भाइयों, ये दौर है जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का कि जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को इतनी पजीराई हासिल हुई कि पूरे शाम के वो गवर्नर है और बाहरी बेड़ा सबसे पहले तैयार करने वाले और सबसे पहले गजवा करने वाले ये जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद कर दिए गए
उसके बाद जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि करीबी रिश्तेदार थे, इन्होंने जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनने के बाद जब उनको खलीफा बना दिया गया, मुतालबा ये किया कि आप ऐसे करें कि आप जो कातिलीन उस्मान है उनसे किसास लें, आप पहले किसास लें, बाद में हम बैत करेंगे। ये मुतालबा था। आज लोग बातें करते हैं और एतराज करते हैं। क्या एतराज है? कहते हैं जी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तस्लीम नहीं किया था, उनकी खिलाफत को नहीं मानना था। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा होके ये बात कहता हूँ, कोई माई का लाल ये बात साबित नहीं कर सकता कि जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पे, जात पे, उनकी खिलाफत पे कोई एतराज किया। ये इख्तिलाफ नहीं था, खिलाफत का इख्तिलाफ ना था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की जात पे कोई एतराज ना था। ये दुश्मन की चाल है, ये जालिमों की चाल है। ये मुखालफत साबित करते हैं कि जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब अली को खलीफा नहीं माना। और यारों ये इख्तिलाफ है ही नहीं, ये इख्तिलाफ ना था। इख्तिलाफ क्या था? इख्तिलाफ यही था, जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा था आप पहले कातिलीन उस्मान से किसास ले, बाद में हम बैत कर लेंगे। ये इख्तिलाफ, किसास का इख्तिलाफ है, खिलाफत का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये जालिम बकवास करने के लिए और तबर्रा करने के लिए मामले को उलझा देते। मामला सिर्फ इतना है कि कातिलीन उस्मान से किसास लो, ये मुतालबा मुख्तलिफी मसला ये है। लेकिन जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला ये था कि असल में तुम पहले बैत करो, उसके बाद हालात कंट्रोल हो जाएंगे तो हम बदला लेंगे। वो भी इनकारी नहीं थे, लेकिन क़द्दर अल्लाहु मा शा, तकदीर गालिब आ गई। मामला बढ़ता गया, इख्तिलाफ बढ़ता गया। और इस मौके पर मैं मुनासिब समझता हूँ जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक कौल पेश करना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि लोगों, जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, बेदर्दी से शहीद किया गया, उनका मुआसरा किया गया। ये सारी चीजें आप सुनते रहते हैं। और जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तारीख ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। हालांकि इनके दौर में बड़ी वजूहात हुई है। ये 36 से 40 लाख मुरब्बा मील तक हुक्मरान थे, बहुत बड़े हुक्मरान है। काबल से लेके मराकश तक इनकी हुकूमत, इतना बड़ा सियासतदान और इतना बड़ा हुक्मरान, यारों उसको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाए, कोई उसके खून का मुतालबा भी ना करे। इस पर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का तबसरा सुनिए। फरमाते हैं लोगों, अगर जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का मुतालबा ना किया जाता तो मुझे डर लगता था कहीं आसमान से पत्थरों की बारिश न शुरू हो, पत्थर बरसना शुरू हो जाते। और इतना अजीम इंसान, नबी का दोहरा दामाद, इतना बाहया इंसान, जैसे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और उसके खून का कोई मुतालबा भी ना करे। ये मुतालबा नाजायज ना था, दुरुस्त मुतालबा था। खैर, क़द्दर अल्लाहु मा शा, तकदीर गालिब आई। लेकिन मैं चाहता हूँ एक कौल जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, एक कौल जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, गौर से सुनो, बड़े बड़े हक़ाइक़ इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया, तुम अफजल हो या जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है? कहा जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अफजल है, वो मुझसे अफजल है। तुमने उनकी बैत क्यों नहीं की? कहा बैत से इनकारी मैं नहीं था,
सिर्फ बात इतनी है कि हमने कातिली ने उस्मान के किसास का मुतालबा किया है, तुम पहले बदला लो, किसास लो, उसके बाद हम बैत कर लेंगे। इसलिए हमने बैत से इनकार सिर्फ इस वजह से किया है, जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला की जात की वजह से, शख्सियत की वजह से हम नहीं किया। इससे पता चला कि इख्तिलाफ खिलाफत का नहीं था, इख्तिलाफ खिलाफत का नहीं था। ये यार लोगों ने तमाशा बनाया है, यार लोगों ने सहाबा पे तबर्रा करने के लिए दास्तानें खड़ी है, बड़े बड़े अफसाने खड़े हैं, बड़ी बड़ी कहानियां बनाई है। तो इख्तिलाफ ये ना था, इख्तिलाफ जो मैंने जिक्र कर दिया ये था। आइए जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला का एक कौल आपको सुना दूं। जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला क्या कहते हैं लोगों, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत को नापसंद ना करना। कौन कह रहे हैं? नबी के दामाद जनाबे अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला जो हसनैन के बाप है, फातिह खैबर है, वो कह रहे हैं कि तुम मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी इमारत को नापसंद ना करना। अगर तुम्हारे अंदर मुआविया ना रहे, अगर तुम्हारे अंदर मुआविया ना रहे तो ये बात सुन लो, लोगों के सर इस तरह कट जाएंगे जिस तरह तुम्मे पड़े होते हैं। जानते हो तुम्मा, ये तुम्मे की बेल होती है, और शायद आप में से किसी ने देखा हो, मैंने तो देखा है, एक तुम्मे की बेल के साथ 100 तुम्मा, 150 200 तुम्मा एक एक बेल के साथ लगते हैं। तो जिस तरह तुम्मे पड़े होते हैं, इस तरह तुम्हारे सर काट दिए जाएंगे, तुम्हारे लाशें पड़े होंगे, तुम्हारे सर पड़े होंगे, अगर तुम्हारे अंदर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना रहे। इसलिए तुम उनकी इमारत को नापसंद ना करना। और लोगों, मैं ये बात अलल बसीरत कहता हूँ और जिम्मेदारी से कहता हूँ, जहां तक मेरा विजदान है, जनाबे हसन और जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो सुलह की है, वो जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल की रोशनी में की। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, और दूसरा ये कौल भी जनाबे अली का सामने था कि मुआविया की इमारत को नापसंद ना करना। और यारो, जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कहे मुआविया की इमारत को नापसंद ना करना, और जेलम का बदमाश उठ के मुआविया की जात पे एतराज करे, मुआविया की जात पे बकवास करे, और उनके दौरे हुकूमत पे एतराज करे। क्या हसीयत है, क्या बिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा, क्या हसीयत है इस जालिम की, जो जाहिल है, जिसको हदीस की इबारत पढ़नी नहीं आती, और ये आके बकवास करे उनके दौरे हुकूमत पे, जिनके बारे में जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह कौल है। और बकवास करता है, क्या कहता है, अगर मैं उस दौर में होता, मुआविया और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो जंग हुई, मैं जनाबे अली की पार्टी में होता, और जालिम जाहिल मुल्ला ये बात सुन ले, अल्लाह ने तेरे जैसे गलीज इंसानों को महफूज रखा है, तू सहाबा के दौर में ना था और तू इस दौर में आया, तुझे अल्लाह ने उस दौर से महरूम रखा, इस दौर में आके भी अपना मुंह काला कर रहा है, सहाबा के बारे में बकवास करके, उन पे तबर्रा करके। और याद रख, तू अहले बैत की मोहब्बत का दावा करता है, अहले बैत के इमाम जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल, ये बात साबित कर रहा है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत को नापसंद ना करना। जिसको मेरा अली पसंद करे और तू नापसंद करे, तेरी हैसियत क्या है? तू कहता है जनाबे मुआविया से मेरा ताल्लुक नहीं, काबा के रब की कसम है, तेरा जनाबे अली से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तेरा हसनैन करीमैन से भी ताल्लुक कोई नहीं है, तेरा अहले बैत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तू बकवास करता है, क्या तेरी हैसियत है? और जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इख्तिलाफ हुआ, मुशाजरात सहाबा के नाम से इसको याद किया जाता है। इसके बारे में उम्मत मुस्लिमा का ये मौक़िफ़ है
कि जितना सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, गलतियां हुई, हमारी जुबानें उनके बारे में खामोश है। ये वो लोग थे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी और ये अपने अल्लाह पे राजी। हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते, बस अल्लाह के साथ मामला। जब अल्लाह राजी है तो अल्लाह राजी हो जाए तो अल्लाह सारी गलतियां माफ कर देते हैं कि नहीं। जो इज्तिहादी खताएं उनसे हुई अल्लाह माफ करने वाले हैं। इसके बाद जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। उसके बाद जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो 6 महीने तक खलीफा रहे। जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश ये थी कि मुसलमान जमा हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी थी। हुजूर ने क्या फरमाया था? आप मिंबर पे खड़े थे, जनाब हसन आए, आपने फरमाया लोगों इन अपनी आदा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा सरदार है। सरदारी कैसी बयान की, अल्लाह अकबर। हम सरदारी समझते हुकूमत संभालने को, इक़्तिदार संभालने को, हमारे नजदीक सरदारी ये है। लेकिन इमाम अल-अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सरदारी क्या है? मैं अपनी हादा सैयद, ये मेरा बेटा हसन सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला इस मेरे बेटे की वजह से मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवा देगा। एक बात ये भी समझ आई, आज बकवास करने वालों के मुंह पे ये हदीस मारो जो कहते हैं वो बागी गिरोह था और जिसको हुजूर फरमाए कि ये मुसलमान है, 2 मुसलमानों की जमातें, सुलह मुसलमानों से होती है, ये काफिरों से होती है। और मुसलमानों से सुलह होती है, हुजूर फरमाते हैं मुसलमानों की 2 बड़ी बड़ी जमातें इस मेरे बेटे की वजह से मिलते, मेरे बेटे की वजह से इकट्ठे हो जाएंगे। ये सरदार है, यहाँ खिलाफत दे के सरदार बन रहे, अल्लाह अकबर, खिलाफत दे के सरदार बन रहे हैं। और जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 महीने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे जो शिया है ये हमारे साथ मुखलिस नहीं, इसलिए हमें जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के साथ सुलह करनी चाहिए। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, ये सबब, और दूसरा जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल मैंने पेश किया कि मुआविया की इमारत को नापसंद ना करना। जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सुलह कर ली। ये एक अलग मौजू है, इस हवाले से मैं, और एक बात, ये जालिम ये जेल में बकवास करता है। उस मौके पे जो शर्तें तय हुई थी खुलाफाए राशिदीन के तरफ पे हुकूमत होगी, तो इन्होंने खुलाफाए राशिदीन के तरफ पे हुकूमत नहीं की, अब बकवास करता है। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी तरह को अपनाया, उसी तरीके को अपनाया, उसी तरह शूरा का निजाम था, उसी तरह बाकी निजाम थे, आज़ादाना राय का हक हासिल था, उसी तरह किताब और सुन्नत का रिवाज था, उसी तरह जिहाद के सिलसिले जारी थे। खुलाफाए राशिदीन की तरफ पे हुकूमत थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपका फरमान भी सच होना था कि नहीं? ओ लोगों, हमारा अकीदा है आसमान फट सकता है, जमीन शक हो सकती है, सूरज चांद सितारे बेनूर हो सकते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं, पूरी कायनात दरम बरम हो सकती है। हुजूर की जुबान से जो फरमान निकला वो झूठा नहीं था। ये मेरा और आपका अकीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस उम्मत के अंदर सबसे पहले नबूवत होगी और रहमत होगी, यानी हुजूर जब तक मौजूद रहे आप नबी थे और रहमत बनकर आए थे। इस उम्मत के अंदर सबसे पहली हुकूमत, सबसे पहले अमीर, सबसे पहले लीडर, सबसे पहले कायद, उसका नामे नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहला दर्जा है। और दूसरा दर्जा, ये बातें बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। आज सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा तमाशा बन चुका है, तो इसलिए जरूरी है ऐसे दौर में हमें हदीस का सही इल्म हो ताकि इन जालिमों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।
इस पहला दर्जा हुकूमत का नबूवत होगी और रहमत होगी, और दूसरा दर्जा खिलाफत होगी और रहमत होगी। ये खुलाफाए राशिदीन का दौर है, 4 खुलाफा बड़े बड़े, और इसी तरह जनाब हसन का 6 महीने का दौर, ये 5 खुलाफा। और इसके बाद आपने फरमाया उसके बाद बादशाहत होगी और रहमत होगी, बादशाहत होगी और रहमत होगी। देखो, नबूवत भी रहमत वाली, खिलाफत भी रहमत वाली, और बादशाहत भी रहमत वाली। कौन कह रहे हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिनके अमल पे तुम रफ़ुल यदैन करते हो, जिनके अमल पे सूरह फातिहा पढ़ते हो, जिनके हुक्म पे तुम बाकी काम करते हो, वही नबी फरमा रहे हैं सबसे पहले नबूवत और रहमत, उसके बाद खिलाफत और रहमत, उसके बाद बादशाहत और रहमत। तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से अगर बादशाहत शुरू होगी तो क़यामत क्या होगी? है तो हुजूर फरमा रहे हैं। आपने फरमाया लोगों 30 साल तक खिलाफत अला मिनहाज नबूवा कायम होगी, 30 साल तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी को रबीउल अव्वल के महीने में फौत हुए, और 41 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के साथ सुलह की है। ये कितने 11 से लेकर 41 कितने साल बनते हैं? 30 साल। हुजूर ने फरमाया 30 साल खिलाफत अला मिनहाज नबूवा रहेगी, रही के नहीं रही? आगे क्या फरमाते हुजूर? सुम्मा युतिल्लाहुल मुल्का मन यशा, फिर अल्लाह जिसे चाहेगा बादशाह दे देगा, अल्लाह जिसे चाहेगा बादशाह दे देगा। अल्लाह ने उसके बाद किसे चाहा बादशाह के हवाले से? और लोगों सुनो तो सही, समझो तो सही, इस खिलाफत अला मिनहाज नबूवत के बाद अल्लाह जिसे चाहेगा बादशाह देगा। और बतलाओ किसे अला मिनहाज नबूवा के बाद ये हुकूमत मिली है? ये कौन सादतमंद है जिसे अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी है? उसका नामे नामी इसमें ग्रामी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब सुलह हो गई, बड़ी तफसील है। कूफा की जामे मस्जिद में इनको बुलाया गया, मिंबर पे बिठाया, जनाबे हसन यहाँ खड़े हो गए, जनाबे हुसैन साथ बैठे हैं। कहा लोगों आज के बाद मुआविया मेरा भी इमाम है, मेरे भाई हुसैन का भी इमाम है, और मेरे मानने वाले जितने सब का इमाम कौन है? मुआविया। ये कौन कह रहे? ये हसनैन करीमैन कह रहे हैं। और जिनके बारे में शिया का दावा है कि इमाम मासूम है, गलती नहीं कर सकते, इमाम मासूम जो करते हैं वो बरहक है। तो 2 इमाम मासूम बैठे हैं, दोनों ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पे हाथ रखा है, बैत की है। अब कौन दुनिया की वो ताकत है कि वो आए और ये कहे कि इन हसनैन करीमैन ने गलत फैसला किया? और जो जो मुआहदा हुआ, वक्त नहीं है वरना मैं आपके सामने चीजें रखता, जो जो मुआहदा हुआ मिनो अन हर मुआहदे को जनाबे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने पूरा किया है, किसी एक मुआहदे के अंदर भी खिलाफवर्जी नहीं की। और बकवास करते हैं जनाबे हसन रज़ी अल्लाह तआला को जनाबे मुआविया ने जहर दिलाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते हैं कि एक औरत को तैयार किया, उसने जाके जनाब हसन से निकाह किया और उसके बाद उसने जहर दिया। बकवास है, मन घड़त है। ये जनाब मुआविया की गुस्ताखी करने के लिए इन जालिमों ने ऐसी झूठी रिवायत पढ़ी है। जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिगर की बीमारी की वजह से फौत हुए हैं, जहर की कोई तस्दीक नहीं है, कोई ऐसी सही बात साबित नहीं है। जब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, उन्होंने अपनी इस हुकूमत को उन्होंने उसी तरज पे रखा जिस तरज पे पहले सिलसिला चला रहा था, वही तौर तरीका, वही अंदाज, कुरान और हदीस का निफाज, वही जिहाद के सिलसिले। और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 40 लाख मुरब्बा मील से इस्लामी सरहदें शुरू होके 66 लाख 5,000 मुरब्बा मील तक इस्लामी सरहदें पहुंच चुकी थी। और यारो अगर नाकाम दौर हो तो फतूहात होती है, नाकाम हुक्मरान हो तो फतह होती है, नाकाम दौर हो तो लोग उसके मदाद आते हैं, नाकाम हुकूमत हो तो लोग तो आजाद हो जाते हैं। कामयाब तरीन हुकूमत है और दुनिया के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा खलीफा जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और कोई दुनिया का इंसान
ये इनकार नहीं कर सकता, और इनकार वही करता है जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ सहाबा मौजूद। बिलाखिर जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 60 हिजरी को बीमार हुए रजब के महीने में, और बीमारी शिद्दत पकड़ गई। आखिरी अय्याम में इन्होंने कई वसीयतें की, उनमें से एक वसीयत ये थी, कहा मेरी सेफ अलमारी के फला खाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और हुजूर के नाखून पड़े हैं, ऐसे करना जब मैं फौत हो जाऊं तो इन बालों को और नाखूनों को भी साथ कब्रिस्तान में ले जाना, जब मुझे कब्र के अंदर लिटाना तो मेरी आंखों के ऊपर और मेरे होंठों के ऊपर ये बाल और नाखून रख देना, शायद अल्लाह इनकी बरकत से मुझे माफ फरमा दे। इतनी मोहब्बत हुजूर के साथ कि सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून महफूज रखे हैं। तो मेरे भाइयों, आगे इनके दौरे हुकूमत में जो इलाके फतह हुए और फिर इनका तौर तरीका और इनकी जाती शख्सियत, ये एक तफसीली मौजू है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया फिर यहाँ से बात शुरू करेंगे, उनके दौरे हुकूमत में क्या क्या अंदाज, क्या क्या तरीका था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, और जो उनके मुनकर हैं, उनके बुग़्ज़ रखने वाले हैं, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे, तबाह बर्बाद फरमाए। और याद रखिए, हम हर दौर में ऐसे फितनों का मुकाबला करते आए हैं। फितना सबाइयत का मुकाबला भी हमारे बड़ों ने किया, फितना तकलीद का मुकाबला भी बड़ों ने किया, फितना मौदूदियत का मुकाबला भी हमारे बड़ों ने किया, और ये फितना जेलमी का मुकाबला भी हम करेंगे। हाथ उठा के वादा करो, इस जेलमी फितने का मुकाबला भी हम करेंगे और इसको नाकों चने चबाएंगे। और ये जालिम ने जो बाजार गर्म कर रखा है मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ, इंशाअल्लाह इसको ऐसे ऐसे जवाब देंगे, इसको नानी याद आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सहाबा के साथ सही मानों में मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत भी कबूल फरमाए। और इसी तरह मौलाना अतीक रहमान कसलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह ताला उनका आना कबूल फरमाए। अभी आपके सामने इंशाअल्लाह शानदार लाजवाब खिताब करेंगे। मेरी तो देसी देसी बातें थी, खिताब तो इंशाअल्लाह आसन अंदाज से और इसी तरह पुरतरन्नम जिस तरह देहाती लोग पसंद करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप बड़े माजूज और महफूज होंगे। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत फरमाए और इनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम को भी इनके वालिद मोहतरम को भी सेहत, ईमान और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए और सादत वाली मौत नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।